Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss new topic basic feature of globe. पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने केवल इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको डिस्कस किया था। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम क्या, बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब। जो ग्लोब के जो बेसिक जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उन पे कैसे हम जो ग्लोब है उसकी स्टडी है वो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ेंगे ग्लोब के अंदर। देखिए पहले बात करते हैं एक्सिस के। एक्सिस मैंने आपको बताया था और फिर भी काफ़ी कुछ बच्चों की डाउट थी तो मैंने इसको दोबारा से कराना पड़ा। तो एक्सिस के अंदर क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लोब है हमारा, और ये जो ग्लोब है इसमें एक इमेजरी लाइन होती है, एक इमेज की गई एक लाइन है, एक इमेज की गई एक लाइन होती है जो कि किसको मिलाती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। किसको मिलाती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। ये क्या होते हैं, ये होता है एक लॉन्गिट्यूड। क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होती है, ये एक इमेज लाइन होती है, एक लॉन्गिट्यूड होती है जिसके यहाँ पे तो मैंने इसको क्या किया है, सीधी किया है, जबकि टिल्टेड होती है, मतलब तिरछी है वो होती है, और जो 23 डिग्री 4 मिनट पे ये होती है। देखिए लाइन इमेज्ड फ्रॉम मिडल ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल मिडल से है ये पास होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सिस। इसके दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये कनेक्ट करती है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। द एक्सिस एंड पोल्स आर द इमेजरी लाइन, ये केवल इमेज की गई ही लाइन होती हैं। कौन एक्स क्या है, एक्सिस और जो पोल्स हैं वो एक टाइप से एक इमेज की गई ही लाइन होती हैं। द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो हमारी जो अर्थ है वो ऐसे जो रोटेशन है वो करती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये वेस्ट से ईस्ट की साइड है वो मूव करती है। एक्सिस के अंदर आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली अदर इमेजरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, जो हमारी जो ग्लोब होती है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार ग्लोब ही बना लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको इसी के अंदर आपको समझने की, चलिए ड्राइंग तो ऐसी है मेरी। क्या होती है, एक और अदर लाइन होती है इमेजरी, इमेज की गई एक लाइन होती है, और ये क्या करती है, ये है एक इमेज की गई लाइन और एक ये है। ये तो होगी हमारी एक्सिस के बारे में, जो एक्सिस है उसके बारे में बता रही है। ये तो होगी हमारी क्या, लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड है। ये क्या है, लैटिट्यूड है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। ये क्या है, इसने क्या किया, अब इस लाइन को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इक्वेटर। ये क्या हो गया हमारा, ये है इक्वेटर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर भी एक क्या है, एक इमेज की गई ही एक लाइन होती है जो हमारी जो अर्थ होता है उसको 2 पार्ट्स के अंदर इक्वली डिवाइड करता है। जो ऊपर की साइड है, जो ये ऊपर की साइड है इसको बोला जाता है नॉर्थ की साइड है ये, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है ये, तो इसको बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो नीचे ये साउथ है हमारा, तो इसके अंदर बोला जाता है, इसको बोला जाता है साउथ हेमिस्फीयर। इसको एन से डिनोट किया जाता है और इसको एस से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्या होती है, ये भी एक इमेज की गई एक लाइन होती है। जो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो नॉर्थ की साइड जो हिस्सा है उसको बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे की साइड है उसको बोला जाता है साउथ हेमिस्फीयर। इसको एन से डिनोट किया जाता है और इसको एस से डिनोट किया जाता है। इसका आगे मैं एक एग्जांपल है वो दूंगा। यदि हम इसको डिनोट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो जो प्लेस है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में है। इस चीज़ का हमें पता करने के लिए हमने क्या किया है, जो इक्वेटर है वो बनाया है। इक्वेटर 0 डिग्री है, ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर जो लैटिट्यूड होते हैं, देखिए क्योंकि ये खुद एक लैटिट्यूड है, यहाँ तक आपको समझ आया। इसमें सपोज कर लीजिए ये 0 डिग्री है, ये है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ये 2 है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आपको समझ आने की कोशिश, एक बार थोड़ा ध्यान लगाना बच्चों। यहाँ पे 0 से लेकर 2, एक ये हो गई, एक ये और एक ये,
3 लाइनें हैं वो हमने खींची हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड हमें मिलते हैं तो उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है, और जो साउथ में जो लैटिट्यूड मिलते हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्लियर है आपका? चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ऑल पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल हमारा यही चलेगा। एक बार आपको समझ आ गया तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। देखिए ये है हमारा इक्वेटर, ये क्या है? यह है इक्वेटर। अब क्या कह रहा है? ऑल द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। ये हमारे यहाँ पे पोल्स हैं, आपको पता है ये पोल्स है। तो एक 2 डिग्री है ये हमारा, एक ये है 4 डिग्री और ये है 8 डिग्री। जो भी कुछ है आप कुछ भी इमेज है वो कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इनको बोला जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड है वो बोला जाता है, यहाँ पे आपने पढ़ा है। और फिर ये क्या है? ये पैरेलल है। ये क्या है? मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये पैरेलल है किसके? इक्वेटर के। और ऐसे ही क्या होता है साउथ हेमिस्फीयर में? ये जो लाइनें होती हैं 2, 4, 8, 10, 90 डिग्री तक, ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये समझ आया होगा आपको। ऑल द पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स तक जो भी लाइनें खींची जाएंगी, जो भी लैटिट्यूड खींचे जाएंगे, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आपसे पूछ सकता है कि वो क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है, ये क्या होगा? मतलब होता है इक्वेटर, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? 0 डिग्री को। ये जो 0 डिग्री है इक्वेटर, वो क्या है? वो 0 है। यहाँ ये बात आप याद रख सकते हैं। आगे इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। चलिए मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझानी है। चलिए फिर आगे बात क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। बिल्कुल, देखिए इस लाइन को समझने की कोशिश करना आप एक बार। ये है हमारी अर्थ, ये क्या है? ये है हमारी अर्थ, या फिर ग्लोब बोल लीजिए, ग्लोब है ये हमारा। ये इक्वेटर है। आपको पता है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया हमारा, और ये है साउथ हेमिस्फीयर। आपको पता है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये हो गया। आपको ये भी पता है कि हमने ये बिल्कुल कितना हो गया? 360 हो गया, 360। हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बच गया हमारा? 180 बच गया। कितना बच गया? 180 बच गया। फिर हमने क्या किया? यहाँ से लेकर, एक बार हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास धागा होगा, आप घर पे ट्राई करना, कोई भी धागा है तो हम इसको पूरी को कवर करेंगे। देख एक बार मैं ये कोशिश करता हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ये धागा है, तो हमने क्या किया? इसको कट कर लिया। हमने क्या किया? इसको कट कर दिया। कट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 180 बचा, 180 डिग्री बचा। अब 180 डिग्री बचा, हमने क्या किया? इसको फिर से हमने उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद केवल हमें तो पोल्स तक चलना। ये है, यहाँ पे है हमारा पोल है, नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल है हमारा। तो यहाँ से लेकर देखिए ये कितना हो गया? पूरा ये 90 हो गया। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, नीचे वाला जो पार्ट है, एक बार फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हमने केवल हाफ जो सर्कल है वो लिया है, हाफ सर्कल लिया। अब पोल्स तो हमारी यहीं पे है, चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, एंडिंग जो पॉइंट है वो पोल्स पे होती है हमारी। तो पोल्स हो गई है। अब हमने इसको भी कट कर लिया, हाफ कट कर लिया इसका। तो केवल ये जो पार्ट है ये कितना का था? 180 था। ये कंप्लीट 180 था। चाहे आप यहाँ से आओ या फिर आप यहाँ से आओ, कि पोल्स पे ही एंडिंग होगी। तो हमने इसको भी कट कर दिया। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल्स। इक्वेटर, ये इक्वेटर है और ये है हमारा पोल। चाहे ये इक्वेटर लगा लीजिए, ये पोल्स लगा लीजिए, पूरा इक्वेटर है। यहाँ से चलोगे पोल्स तक तो भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ से चलोगे तो यहाँ तक भी 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा? 360 का क्या होगा? 90 डिग्री 1/4 होगा। ये क्लियर हुआ होगा आपको, आशा करता हूँ। फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स इज 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया हमारा। अगली लाइन में इसने बता दिया कि इक्वेटर से लेकर पोल्स तक हमारा कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है? यदि हम पूरे को सेमी सर्कल है इसको कंप्लीट लेंगे तो 180 होगा, और 180 जो पोल है वो यहाँ पे क्या है, आपने एक चीज़ पढ़ी थी एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस है जो हमारी अर्थ को इक्वली डिवाइड करते हैं, और एक्सिस पे क्या है, पोल है हमारे। हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट किया था अभी इसी वीडियो के अंदर, यहाँ तक आपने देख लिया। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल क्या है, चंद्रपुर है महाराष्ट्र के अंदर, और एक है बेलो होरिजोटे। होरिजोटे ये ब्राज़ील के अंदर है, एक इंडिया के अंदर है चंद्रपुर। दोनों लोकेटेड ऑन द सेम पैरेलल, ये सेम जो लैटिट्यूड है उन्हीं पे क्या है, लोकेटेड है। देखिए एक बार आपको इसी को एग्जाम्पल को भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये पोल्स है दोनों। नॉर्थ पोल ये तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है हमारा, और ये साउथ हेमिस्फीयर है। 20 डिग्री यहाँ पे भी है और 20 डिग्री यहाँ पे भी है। जो चंद्रपुर है वो है इंडिया के अंदर, वो यहाँ पे है, और ये यहाँ एक है ब्राज़ील के अंदर, एक है ब्राज़ील के अंदर। तो अब आपको लिख दिया गया कि 20 डिग्री पे, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है, हमारे चंद्रपुर है और होरिजोटे है। ये दो स्थान है ब्राज़ील, एक ब्राज़ील का एक इंडिया का। तो आपको ये नहीं पता कि वो किस हेमिस्फीयर में है, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, एन एंड एस लगाते हैं कि ये तो है चंद्रपुर के लिए और ये है होरिजोटे के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा आशा करता हूँ। इसलिए डिनोट है वो किया जाता है ताकि जो प्लेस है उसका पता लग जाए कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में है। फिर आगे बात करते हैं, as we move away from the equator, हम इक्वेटर से मूव करेंगे किसकी साइड, ऊपर की साइड, पोल की साइड है वो मूव करेंगे, तो साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज डिक्रीज। देखिए हम इक्वेटर से ऊपर की साइड मूव करते जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो लैटिट्यूड है इनका जो साइज है वो डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, वो एक जियोइड शेप की है। जियोइड शेप में आपको पता होगा कि यहाँ पे कोशिश करता हूँ देखना कि आपको दिखाई दे जाए, ये देखिए ये शेप है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की साइड जाते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या है, कम होती रहती है। तो ये कारण है कि जिसके कारण क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो लगातार डिक्रीज है वो होते रहते हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।